प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी की बंगाल में ये पहली मेगा चुनावी रैली है। इसी रैली में पिछले महीने बीजेपी की ओर से शुरू की गई 5 परिवर्तन यात्रा का समापन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी की इस मेगा रैली में मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी महासचिव और बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कल मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। विजयवर्गीय कोलकाता में मिथुन के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे। इससे पहले विजयवर्गीय ने मिथुन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लगाई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन का मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। मिथुन आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मंच साझा भी करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी की एक बड़ी रैली हो रही है। इस रैली में दावा किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में आए नए एम फैक्टर ने टीएमसी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बंगाल में एम फैक्टर की कतार में मिथुन का शामिल होना ममता की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है। उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी 80, भारतीय जनता पार्टी 80। बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा फैक्टर एम फैक्टर से बदलेगी बंगाल की सियासत। मिथुन के आने से टीएमसी में तनाव की आहट। क्या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बदलेगी बंगाल की सियासत? कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसे ऐतिहासिक सियासी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ना तो पहले कभी ऐसी किसी ने भीड़ देखी होगी, ना बंगाल में किसी ने ऐसी रैली देखी होगी, और ना ही किसी ने कभी रैली में ऐसी व्यवस्थाएं देखी होंगी। क्योंकि इसी ग्राउंड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। इसी मैदान पर तय होने जा रहा है कि बंगाल अपनी सियासी बागडोर किसके हाथों में देना चाहता है। इसी रैली से तय होगा कि बंगाल विजय को लेकर बीजेपी ने जो 200 प्लस का दावा किया है वो कितना सच साबित होने वाला है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस मैदान में होने जा रही विशाल रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि बंगाल के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली होगी। परेड ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी क्षमता 6 से 7 लाख है, लेकिन बीजेपी की इस रैली में 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। हम मौजूद हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर, इस मंच के पीछे जहां प्रधानमंत्री ने आना है, और हमारे साथ हैं सिर्फ एक ही परिचय मेरे ख्याल से, बाकियों के परिचय अपने आप को सब लोग कार्यकर्ता बताते हैं पार्टी का। आपका परिचय करता धरता दे दूं? कैलाश विजयवर्गीय। मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। कार्यकर्ता ही करता धरता रहता है। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे? ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे?
बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी, इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस, वो तो पहले से ही है। 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। उनके साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे, सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते और लगाना उचित भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा हो, साधारणतः हम उनके ही पोस्टर्स का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री से? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने जा रही पीएम मोदी की रैली सिर्फ भीड़ के मायने में ही खास नहीं होने वाली है, बल्कि इस रैली में बंगाल की सियासत का एक बड़ा एम फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। ये एम फैक्टर है मिथुन चक्रवर्ती का, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पीएम मोदी के साथ परेड ग्राउंड का मंच साझा करने जा रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती देश के प्रधानमंत्री से मंच पर मिलना चाहते हैं। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है और आज रात को आएंगे। अभी उनके बारे में कुछ भी कहना जब तक उनसे पूरी चर्चा नहीं उचित नहीं होगा, पर यह बात सही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। दरअसल बंगाल की सियासत में एम फैक्टर को गेम चेंजर माना गया है और इस बार तो मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि जिस एम फैक्टर का जिक्र हम कर रहे हैं वो क्या है और उसके मायने क्या हैं। एम यानी ममता, एम यानी मोदी, एम यानी मुस्लिम, एम यानी मतुआ और अब एम यानी मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार की कहानी इसी एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। टीएमसी जहां ममता बनर्जी और मुस्लिम मतदाताओं के बूते बंगाल की बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी, मतुआ समुदाय और अब मिथुन चक्रवर्ती के बूते बंगाल की बाजी को पलटना चाहती है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए बंगाल में सक्रिय राजनीति की हिस्सेदारी करते हैं तो टीएमसी के लिए चुनौतियों की खाई और चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। मिथुन चक्रवर्ती की न सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। यही वजह है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामते हैं तो न सिर्फ बीजेपी को बंगाल में एक और स्टार प्रचारक मिलेगा, बल्कि ममता के भीतरी बनाम बाहरी के दांव पर भी करारा वार होगा, क्योंकि उन्हें भी सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन इतना जरूर दावा किया है कि मंच पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी,
तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपना। उधर ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली से बंगाल की सियासत का भविष्य बदलने का दावा करने वाली बीजेपी अपने चुनावी अभियान को लगातार धार देने में जुटी है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की सड़कों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ये दावा किया कि इस रैली में जितनी भीड़ जुटने वाली है उसका आकलन भी करना मुश्किल है। 100% सब दूर पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं सब लोगों का बहुत रिस्पांस है, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आए। एक तरफ बीजेपी ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं ममता बनर्जी भी प्रचार के लिए सड़कों की खाक छान रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का दौर अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड की रैली से ठीक पहले टीएमसी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जहां बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वहीं टीएमसी के पूर्व विधायक दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने का मन बना लिया है। कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं, विश्वास के साथ। हर बड़ा नेता चाहे टीवी में आकर जो भी बात करे, हर बड़ा नेता चाहता है कि टीएमसी छोड़ दे। उनकी लाचारी है, नहीं छोड़ सकता है। मेरी ऐसी कोई लाचारी नहीं थी। कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ये पार्टी डिसाइड करेगी। मेरी कल बातें हो गई शीर्ष नेताओं से, पार्टी डिसाइड करेगी कब क्या करवाना है। हो सकता है आज कराए, हो सकता है कल परसों, जब भी पार्टी चाहेगी तब मैं तैयार हूँ। मेरी बातचीत सारी हो चुकी है। टीएमसी ने ऐसे ही झटकों से उबरने के लिए बेटी कार्ड खेला है, यानी ममता बनर्जी अब खुद को बंगाल की बेटी बताकर राज्य के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस भीतरी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देकर टीएमसी बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, वो दाव चलने वाला नहीं है। दीदी को अब बेटी कहा जा रहा है, बंगाल की बेटी कहा जा रहा है, और आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए हम तो बाहरी हैं, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ। मेरे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का काम करने आया मैं। पर ये ज्योतिर्मय जी हैं, ये यहाँ के सांसद हैं, ये स्थानीय, दिलीप दा स्थानीय, सब स्थानीय। यहाँ जितने भी पार्टी के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, सब स्थानीय बनेगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बनेगा। ये इस प्रकार के सेंटिमेंट्स पैदा कर रही हैं बंगाल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी है। हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी बाहरी, कभी मोदी जी को बाहरी कहती है, कभी नड्डा जी को बाहरी कहती है, कभी अमित शाह जी को बाहरी कहती है। अरे भाई, हमारे अखिल भारतीय पार्टी। और आप सब जानते हैं कि हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ जनसंघ। जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। हम बाहर के कैसे हो गए? बल्कि ममता जी खुद, मुझे पता लगा कि वो बांग्लादेश से आई यहाँ पर। वो बाहरी, हम बाहरी कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ की पार्टी है, यहाँ के नेता का आशीर्वाद है, और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर जहां 200 प्लस सीट लाने का दावा किया, वहीं इस बात को भी साफ किया कि इस बार के चुनाव में टीएमसी के तमाम चुनावी फॉर्मूले धरे के धरे रह जाने वाले हैं। सीटें आपने कहा 200 आ रही हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि भाई जो ज़िले हैं जहां आप ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ सीटें कम हैं, और जो ज़िले जहाँ वो ताकतवर हैं वो सीटें ज़्यादा हैं। तो इस वाले मैथमेटिक्स को कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है। देखिए, सारे मैथमेटिक्स बदलेंगे। हम 200 सीट जीतेंगे, और कहाँ से जीतेंगे? जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका ऐसा माना जाता है कि टीएमसी का कब्जा है। सबसे ज़्यादा सीटें हम यहीं से जीतेंगे, और बाकी जहाँ से जीतेंगे वो तो जीतेंगे। जय श्री राम ही होगा। 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो कहती हैं कि यहाँ तो जय सिया राम होता है। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई फ़र्क थोड़ी है। श्री सीता का ही नाम है। अब किसी में अगर ना समझी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल बीजेपी की इस महा रैली से पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतारने का फैसला किया गया है। जाहिर है पार्टी बंगाल विधानसभा चुनावों की लड़ाई को पूरे आक्रामक अंदाज में लड़ना चाहती है,
यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में जो फैक्टर जाता दिखाई दे रहा है वो ममता बनर्जी के गले की फांस बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के एक बस स्टैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन तेज लपटों में घिरी बस को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते बस के चारों तरफ से आग की लपटें निकलने लगीं, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। दमकल कर्मचारी बिना देर किए वहां पहुंचे और उन्होंने आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इस बीच आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई। दमकल के लोगों को आग बुझाने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही कि उस बस में कोई आदमी नहीं बैठा था। आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेप पीड़ित महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक रोज पहले रेप के आरोपी प्रदीप बिश्नोई ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गई थी। बाद में उसे इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अस्पताल पहुंची और उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को भारी मतों से हराने का दावा किया। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मतलब ये कि अब दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा। अभी दिल्ली में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई होती है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए रोड सेफ्टी सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका लेजेंड्स ने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए ब्रायन लारा की टीम ने 158 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंका लेजेंड्स ने तिलकर्तने दिलशान और उपुल थरंगा की शानदार बैटिंग की बदौलत हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग स्थित 75वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदू परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद वहां एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री तपन दास गुप्ता ने टीएमसी को वोट नहीं देने पर लोगों को पानी और बिजली का कनेक्शन काट देने की धमकी दे दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जुआ खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हो गई। बताया गया कि जब कुछ लोग जुआ खेल रहे थे तो लोगों का विरोध शुरू हो गया, तो उन्होंने उन पर पथराव शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग अपने मकान की छत से दूसरे पक्ष पर पत्थरों की बारिश करते हुए दिखाई दिए। इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, जब पुलिस वहां पहुंची तो उस पर भी पथराव किए जाने की खबर है, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पुलिस तैनात कर दी गई, जिससे घबराकर हंगामा करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। दोनों पक्षों को मौके से खदेड़ दिया जाता है। वहां से झगड़ा करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि जुआ खेल रहे लोगों ने अपनी धौंस जमाने के लिए मारपीट के साथ हवा में कई गोलियां भी चलाईं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने अनोखा रास्ता अपनाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर एलपीजी सिलेंडरों को रखकर मार्च निकाला, जिसके बाद वो लोग एक नहर के पास पहुंचे और दाम बढ़ने के विरोध में उन एलपीजी सिलेंडरों को एक-एक कर नहर में फेंक दिया। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। 10-20 पैसे जब बढ़ जाते थे पेट्रोल डीजल के, तो स्मृति ईरानी सड़क पे आ जाती थी
कुकिंग गैस का सिलेंडर लेके खड़ी हो जाती। एलपीजी सिलेंडरों को नहर में फेंकने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगल से लकड़ियां चुनी और उन्हें अपने सिर पर रखकर वापस लौटते दिखाई दिए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। दिल्ली में भी एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई। तेलंगाना के खम्मम में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद उनकी बेटी शर्मिला ने वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच आज से क्रिकेट मैच सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। सभी मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रनों से हराकर 3-1 से सीरीज जीत ली। इस जीत के साथ भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया, जहां उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर लिफ्ट देकर लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से लूट में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार, 11,000 रुपए, 5 फर्जी नंबर प्लेट और एक तमंचा बरामद हुए हैं। राजस्थान के अलवर में सैनिक के सम्मान समारोह में की गई फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। इस घटना में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने न केवल पानी की बौछार की, बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे। पिछले काफी वक्त से वहां के लोग राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा की इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। और इसी मुद्दे पर जब लोग सैंटियागो की सड़कों पर उतरे तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद जब लोगों ने सड़क खाली नहीं की तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी हार नहीं मानी और उन गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। कई लोग तो अपना विरोध जताने के लिए बर्तनों और बिजली के खंभों को पीटते दिखे। इसके साथ ही सैकड़ों लोग एक इलाके में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने पोस्टरों और बैनर के जरिए सरकार पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना के बाद फौरन सेना के जवान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के रहीम यार खान सिटी में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया गया कि 5 लोगों की हत्या धारदार हथियार से की गई। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबर आती रहती है। अब पाकिस्तान के पंजाब में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के पंजाब का ये मामला है, जहां पर एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और किसी धारदार हथियार से इन 5 की हत्या की गई। पाकिस्तान के रहीम यार खान सिटी में यह हिंदू परिवार रहता था, जिसके 5 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबर है कि पीएम मोदी के साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 5 उम्मीदवार पहले चरण के और 8 उम्मीदवार दूसरे चरण के हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की।
लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 26 लाख उम्मीदवारों के डेटा बरामद हुए हैं। गुजरात के खेड़ा में सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से केवड़िया से अहमदाबाद लौट रहे इस हेलीकॉप्टर को 30 किलोमीटर पहले ही उतारना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग स्थित 75वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या शरणार्थियों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज से जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां होगी प्रधानमंत्री मोदी